गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आज है 6 फ्राइडे। और सब कुछ तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बता ही दिया। खाना बना है एग करी बना है, बट पॉपी सीड्स के साथ। क्योंकि एग करी बनाने के लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये सब चाहिए होता है। तो अदरक तो है ही नहीं, टमाटर तो है ही नहीं, प्याज और लहसुन से मैं क्या एग करी बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि पॉपी सीड्स के साथ मैं एग करी बनाती हूँ, जो हम बनाते हैं। बनता है सूखा सूखा बनता है, मैंने थोड़ा सा सेमी ग्रेवी रखा है। तो पॉपी सीड्स और लहसुन के साथ, और एक दो ग्रीन चिली पड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने एग करी बनाया है, सेमी ग्रेवी सूखा सूखा। और बटबटी रखा हुआ था फ्रिज में, बटबटी आलू फ्राई किया है प्याज के साथ, जैसे भुर्जी होता है। और दाल बनाया है। कल का थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा पनीर है, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ बनाना तो ऑब्वियसली था ही, उससे नहीं होता। इसी टाइम नहीं होता, इसी टाइम मतलब लंच में भी उससे नहीं होता, तो फिर रात तो दूर की बात है। तो मुझे बनाना ही था कुछ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैंने सोचा कि अरहर दाल बनाती हूँ पम्पकिन के साथ। पम्पकिन के साथ हम दाल बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अरहर दाल ज़्यादा अच्छा लगता है पम्पकिन के साथ। और उसमें तड़का प्याज टमाटर देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ सरसों कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च तड़का देने से ही हो जाता है। और थोड़ा हींग होता तो देती, बट नहीं था। तो यही बना है खाने में, 2 टाइम के लिए बना लिया। और अभी बस खा लेंगे, अभी 1 बज रहा है। मैं सुबह से शूट नहीं कर पाई, सोचा कि इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ। तो खा लेंगे, इनकी ड्यूटी है, ये चले जाएंगे। तो बस यही है। और कल आई एम नॉट श्योर, आई एम 80% श्योर कि कल स्कूल की छुट्टी है गणपति के लिए, गणपति पूजा के लिए। तो बस यही है। मिलती हूँ बाद में आपसे, आप देखते रहिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया लंच में। ये है पॉपी सीड्स के साथ जो मैंने बनाया है। हम पोस्तो बोलते हैं, हिंदी में खसखस बोलते हैं, एग करी। और बटबटी आलू की भुर्जी। एंड ये रहा पम्पकिन वाली दाल, बस दैट्स इट। और ये रहा राइस। यहाँ पे गुलाब जामुन बनाया है मैंने। ऊपर के 1-2 फट गए, बाकी तो सब ठीक है, गोल ही है। ऊपर के 2-3 फट जाते हैं, पता नहीं मेरे से कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ फटे जाते हैं। तो अब लग रहा है जूस थोड़ा कम है। मैं जितना भी जूस बनाऊँ, मतलब चाशनी बनाऊँ, कम ही पड़ता है। तो यहाँ आज हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आयुष के इसके फ्रेंड आर्यन के साथ खेल रहा है। क्या हो रहा है? और मैं बाहर ऐसे थोड़ा सा गुलाब जामुन बनाया, इनका ड्यूटी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इनका ड्यूटी है, मैं फ्रिज खोल के बैठी हूँ। इनका ड्यूटी है। फिर भी मैंने इनको कहा कि आप सब्जी ले लीजिए, क्योंकि मंडे को फिर एक और मंडी बैठता है। पर मंडे तक मतलब मैं नहीं चला पाऊंगी। मैंने 2 दिन फिर भी बिना अदरक टमाटर इसके मैंने चला दिया, पर मंडे तक नहीं होगा। तो ड्यूटी में रहते हुए भी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, मुझे लगता है हर कोई करता है, तो ये भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे नहीं रहने दो, कुछ भी बना लो, ऐसा ये नहीं करते। तो इसलिए मैंने इनको सरप्राइज गुलाब जामुन बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और ये सब्जी देने आएंगे तो ये जब गुलाब जामुन देखेंगे खुश हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। काश मैं वो मोमेंट कैप्चर कर लेती, पर वो यूनिफॉर्म में थे तो मैंने वो मोमेंट कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म में कुछ भी शूट हो। ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब गाइडलाइंस के अंदर नहीं है, पर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता मैं वो नहीं करती। तो इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। वो गुलाब जामुन खा के वो गए। और आयुष और मैं अभी थोड़ी देर बाद में गुलाब जामुन खाएंगे और दिया बाती देना है। मैंने सोचा कि सब्जी मैं अरेंज कर लेती हूँ। ये सब्जी में लेके आए हैं आलू प्याज टमाटर बंदा गोभी। उस दिन बंदा गोभी बहुत अच्छा बना था। और इतना बड़ा पम्पकिन का लेके आए, पम्पकिन। और ये ड्रम स्टिक, भिंडी, क्यूकम्बर, बैंगन, ये वाला बैंगन। और बटबटी। और बस, और हरी मिर्च लहसुन
ये सब। और नारियल लेके आएंगे, नारियल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा प्लान है कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में डोसा बनाना। ये भी सब ब्रेकफास्ट में यही करेंगे। तो चटनी मैं रात को बना लूँगी, क्योंकि रात को मुझे डिनर वैसे बनाना नहीं है, सिर्फ राइस बनाना है, तो चटनी मैं बना लूँगी। तो चलिए सब्जी को अरेंज कर लेती हूँ। अरेंज करके आयुष को गुलाब जामुन खाने के देती हूँ, और मैं दिया बाती करके फिर मैं नारियल की चटनी का प्रिपरेशन करती हूँ। इसको ना कहाँ रखूँ, ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो चलिए आप देखते रहिए। और हाँ, अदरक, हरी मिर्च के साथ अदरक है। धनिया पत्ता बोल रहे हैं 50 रुपीज़ हो गया है एक बंडल, मतलब इतना कॉस्टली। जहाँ पे 10 to 15 रुपीज़ में एक बंडल या 2 बंडल वो दे देते थे, अभी 50 रुपीज़ बंडल धनिया पत्ता का हो रहा है। इसलिए ये आई थिंक 15 डेज, क्या आई थिंक मैं बोलूँगी 1 वीक हो, 1 मंथ हो गया ये धनिया पत्ता ला ही नहीं रहे। मैं सोच रही हूँ पता नहीं धनिया पत्ता क्यों नहीं ला रहे हैं, तो आज पता चला रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है। तो और मैंने बनाया था पम्पकिन वाला दाल, जो कि यूज़ हुआ ही नहीं, मैंने बिना फालतू में बनाया, क्योंकि जो दाल कल का बचा था वो दाल के साथ ही हम सब ने खा लिया। पम्पकिन वाला दाल मैंने फ्रिज में रख दिया, आपको दिख रहा होगा प्रेशर कुकर, मैं डायरेक्ट प्रेशर कुकर में घुसा दिया, बस घुसाना नहीं चाहिए, एक वेसल में खाली करके रखना चाहिए। मैंने सोचा रात को तो निकालना ही है। हाँ, रात को मेरा यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा रात को दाल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो पॉपी सीड्स वाला जो अंडा करी मैंने बनाया, इट्स हेवन, इतना टेस्टी बना है। कौन बोलेगा कि बिना प्याज लहसुन का भी अंडा करी बनता है? बनता है। मैं बनाती हूँ, मैं बहुत सा खाना मैं बिना गरम मसाला, बिना प्याज लहसुन अदरक के भी बना लेती हूँ, मगर हमेशा नहीं, कभी कभी। और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, शायद महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। हर चीज़ पॉसिबल है, बिना टमाटर के भी खाना बन सकता है। वहाँ पे आप दही यूज़ कर लीजिए, आमचूर यूज़ कर लीजिए, बिना प्याज लहसुन का भी बनता है। आप बनाने का तरीका होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखने वाले सुनने वाले हर लेडीज़ इस बात को रिलेट कर सकती है कि बिना प्याज लहसुन अदरक का भी आप लोग ने भी अपने लाइफ में बनाया होगा, और अच्छा ही बना होगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी इसको अरेंज करूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। मोबाइल में चार्ज भी ख़त्म हो गया, और ये चले गए ऑफिस। इनका आज नाइट है, तो ये कल ही आएंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए। और शाम से थोड़ा सा डाउन हूँ, शाम तक ठीक थी, सब्जी समेटने तक ठीक थी, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गई। बहुत दिन बाद मैं डाउन हुई हूँ। ऐसे डाउन बीच बीच में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा डाउन होना भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था, तो बिस्किट खा लिया, और ये लोग ने तो पेट भर के खाना खाया। आयुष ने इवन, मैंने कल डोसा बनेगा, डोसा बनाने के लिए जो मैंने चटनी बनाया, आयुष ने उस चटनी के साथ चावल खाया एंड अंडा करी खाया। और चटनी अभी इतना सही है। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट में डोसा बनेगा, तो मैंने सोचा था कल सुबह तक खींचूंगी, फिर सोचा नहीं, आज का व्लॉग आज ही ख़त्म कर देती हूँ। लाइट वाइट सारे बंद हो गए, अभी आयुष टीवी देख रहे हैं, बस वो बंद करके हम सो जाएंगे। तो बस डाउन इन द सेंस वैसा कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा ड्राउजीनेस लग रहा है कुछ मत करो, कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत, बस सोते रहो, मोबाइल स्क्रॉल करते रहो, ऐसा फील हो रहा है। एक पापा का फ़ोन आ रहा है। तो यही सब कर रही थी। तो चलिए अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्लैश लाइट ऑन करके, मैं क्यों स्विच ऑन करने का भी मन नहीं कर रहा है वहाँ जाके उतर के, तो फ्लैश लाइट ऑन करके मैं इस व्लॉग को ख़त्म करने आ गई। तो चलिए मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो कल मिलते हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।